देखिए, तो आज हम लोग पढ़ते हैं धारा 114 कैपिटल ए से संबंधित क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बलत्संग के अभियोजन में इस बात के सबूत का भार कि अभियोजन अभियुक्त ने स्त्री के साथ मैथुन उसकी सहमति के बिना किया। समानतः अभियोजन पक्षकार पर होता है। किन परिस्थितियों में मैथुन किए जाने पर यह साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा कि मैथुन स्त्री की सहमति से किया गया था। क्वेश्चन समझिएगा, किन परिस्थितियों में मैथुन किए जाने पर यह साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा कि मैथुन स्त्री की सहमति से किया गया था। चलिए इसका आगे आपको आंसर बताता हूँ। फिलहाल देखते हैं इस धारा 114 कैपिटल ए को समझते हैं। धारा 114 कैपिटल ए इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया है। यूनिट सेकंड का ये यूनिट थर्ड का ये क्वेश्चन है। यूनिट थर्ड के सेक्शन 114 के तहत है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं संशोधन। मैंने इसमें आपको समझने के लिए इसकी परिभाषा और इम्पोर्टेंट मैंने हाईलाइट कर दी हैं ताकि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। तब फिर करते हैं स्टार्टिंग। सबसे पहले है धारा 114 कैपिटल ए 114 कैपिटल ए जो है ये बताता है बलत्संग के लिए कतिपय अभियोजन से सहमति के न होने के बारे में उपधारणा करता है। अर्थात हम पढ़ रहे हैं उपधारणा। इसके बारे में 2-3 वीडियो और आएंगे। 113 कैपिटल ए 113 कैपिटल बी ये भी उपधारणा से ही संबंधित है, ये भी वीडियो आएंगे। तो हम चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले है कि इसका विधिशास्त्री ऐसे समझ लेते हैं कि इस धारा को क्यों जोड़ा गया था। धारा 114 कैपिटल ए पढ़ने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसे जोड़ा क्यों गया था। यही होता है इसका जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट होता है। तो इसके लिए मथुरा रेप केस आपने सुना होगा एज लॉ स्टूडेंट। तो बहुत अधिक बलत्संग हो रहे थे। उसी सिलसिले में मथुरा रेप केस उच्चतम न्यायालय के सामने आया और वहाँ आकर अभियुक्तों का बरी हो जाना बरी हो जाना अपने आप में बहुत ही आश्चर्य बन गया था। ऐसे मामलों को लेकर बहुत ही हल्ला हुआ था। फलस्वरूप संसद द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। अर्थात मथुरा रेप केस काफ़ी फेमस केस लॉ है। चलिए थोड़ा बहुत फैक्ट बता देता हूँ। ये राजस्थान का वाद था जिसमें से केस में इसके पश्चात हुआ था कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैटर चलता है, वहाँ से भी वो बरी होते हैं, हाई कोर्ट में भी वहाँ से बरी हो जाते हैं अभियुक्तगण। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मैटर आता है, फाइनली वहाँ से वो भी फ्री हो जाते हैं, दोष सिद्ध नहीं होते हैं। उसके पीछे वजह थी सही एविडेंस को ना मिलना, और हर बार ले दे के यही प्रूफ होता था कि जो रेप नहीं वो कंसेंट से सेक्सुअल मेथड हुआ है। तो बार बार उसमें सहमति का बचाव प्राप्त करते थे। तो सहमति का बचाव बार बार प्राप्त होने की वजह से अभियुक्तगण बढ़ गए थे। इसी वजह से इसमें पार्लियामेंट द्वारा अमेंडमेंट किया गया 2013 में, ताकि सहमति का बचाव समाप्त किया जा सके। तो ये है 114 कैपिटल ए के पीछे होने की वजह। अब हम लोग आते हैं अपने सेक्शन पे, क्या कहना चाहता है। सेक्शन है 114 कैपिटल ए। ध्यान से सुनिएगा, इसकी डायरेक्ट की लैंग्वेज है। हो सके तो आप यही पढ़ें, यही लिखें, और कम लिखें और अच्छा लिखें, ये हमारा मानना है। तो धारा 114 कैपिटल ए बलत्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सहमति के न होने के बारे में उपधारणा। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 क्लॉज 2 के खंड का से लेकर ढा तक, ए से लेकर एन तक, किनारे पर इंग्लिश में लिखा हुआ A to N तक के अधीन बलत्संग के किसी भी अभियोजन में जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन किया जाना साबित हो चुका है। पहला पॉइंट, जहां पे अभियुक्त द्वारा मैथुन किया जाना साबित हो चुका है। और प्रश्न यह है कि क्या वह उस स्त्री की जिसके बारे में
यह अभिकथन किया गया है कि स्त्री द्वारा अभिकथन क्या किया गया है कि उसने बलात्कार किया गया है, उसके साथ बलात्कार किया गया है, सहमति के बिना किया गया। और ऐसी स्त्री ने अपने साक्ष्य में न्यायालय के समकक्ष यह कथन करती है कि उसने सहमति नहीं दी थी। वहाँ न्यायालय उपधारणा करेगा कि उसने सहमति नहीं दी थी। करेगा मतलब शायद, अर्थात यहाँ पर विवेकाधिकार नहीं है न्यायालय को करनी पड़ेगी, एक अज्ञापक शर्त है। समझ गए? तो इसमें इसका स्पष्टीकरण है कि इस धारा में मैथुन से भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के खंड का से लेके घ में वर्णित कोई भी कार्य विपरीत है। 375 A to D के बीच में रेप करने के तरीके बताए गए हैं कि कितने हो सकते हैं। और 376 क्लास 2 में का से लेकर ढा तक, ए से लेकर एन तक में कौन कौन से लोग और किस किस तरह के कंडीशन पे रेप करते हैं ये बताया गया है। जैसे उसी का सबसे इम्पोर्टेंट है 376 क्लास 2 का आई, 16 वर्ष से कम लड़कियों के साथ यदि कोई व्यक्ति सेक्स करता है तो रेप होगा। ये उसके प्रोविज़न है, उसी में से ये पूरे प्रकार दिए गए हैं। तो ये है इसकी मेन डेफिनीशन। इसको थोड़ा सरल करके बताते हैं और इसकी ऊपर से मार्जिन पढ़ें। जब यह साबित हो जाता है कि मैथुन हुआ है और स्त्री न्यायालय में कहती है कि उसकी सहमति नहीं थी और उसके साथ बलात्कार हुआ है, तो न्यायालय अवधारणा करेगा कि उसकी सहमति नहीं थी। उसकी सम्मति को साबित करने का भार अभियुक्त पर चला जाएगा। अगर वह स्त्री की सम्मति न साबित कर पाए तो बलात्कार के लिए सजा पाने का हकदार होगा। अर्थात इसमें आप एक पॉइंट याद करें, गिनती के 3 से 4 पॉइंट। पहला है इसको डेफिनीशन, इसकी आवश्यक शर्तें या डेफिनीशन आप 2 से 3 प्रकार याद कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 376 2 क्लास A to लेके N तक के अधीन लागू होगी। पहला पॉइंट। दूसरा, यदि अभियोजन के विरुद्ध मैथुन साबित किया जा चुका है, साबित हो जाता है। दूसरा और तीसरा, यदि अभियुक्त यह प्रश्न उठाता है कि हमें सहमति का बचाव मिलना चाहिए और महिला यह कह देती है कि कोर्ट के सामने कि मैंने सहमति नहीं दी थी, साथ में मैथुन करने के लिए सहमत नहीं थी, तब कोर्ट यह उपधारणा करेगा कि ऐसी सहमति नहीं थी। अर्थात बर्डन ऑफ प्रूफ अभियुक्त पर चला जाएगा और ये एक सामान्य नियम का उल्लंघन है। सामान्य नियम है कि हमेशा अभियोजन पक्षकार अभियुक्त को दोष सिद्ध करता है, जबकि एक्सेप्शन है, सामान्य नियम है और ये उसका एक्सेप्शन है। ठीक, और इसका स्पष्टीकरण बताता है 375 के खंड का से घ में मैथुन विपरीत किया गया है। डन। तो ये हो गया हमारा 114 खंड का। इसकी आप चाहें तो आवश्यक शर्तें देख सकते हैं, वही जो मैंने बताई। यह साबित है कि मैथुन हुआ है। स्त्री न्यायालय में यह कहती है कि उसकी सहमति नहीं थी। ठीक, इसमें 2 पॉइंट लिखे हैं, 2 और आप जोड़ सकते हैं कि ये धारा तब लागू होती है जब 376 क्लॉज 2 A to N के अधीन क्या कहते हैं, बलात्कार से संबंधित हो। और चौथा है कि कोर्ट ऐसे उपधारणा करने के लिए बाध्य है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ अभियुक्त पक्ष पर चला जाता है। यदि वह सहमति साबित नहीं कर पाता है तो वो दोष सिद्ध हो सकता है। तो ये उसकी आवश्यक शर्तें हैं। अब आता है इसका केस एस्पेक्ट, यानी कि 114 हम विस्तार या सीमा देख सकते हैं। तो 114 का विस्तार या सीमा है मात्र 376 रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ MP। रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ MP 1993 के बाद में कोर्ट द्वारा कहा गया है कि मात्र 376 क्लॉज 2 के अधीन तक ही सीमित है। कौन सीमित है? 114 कैपिटल A, अर्थात 114 कैपिटल A 376 2 के अधीन तक ही सीमित है, बल्कि वहाँ लागू नहीं होती है जहाँ 376 फर्स्ट लागू है। ये रामचंद्र के बाद में कहा गया था कि जहाँ 376 फर्स्ट लागू है वहाँ पे लागू नहीं होगा।
और इसके फैक्ट सुनना चाहते हैं तो ये है रामचंद्र वर्सेस स्टेट वाले वाद में। इसमें एक लड़की थी और 4 लड़के थे। गैंग रेप का मैटर था। 376 कैपिटल डी के तहत आता था, जिसमें से लड़की एक पक्ष इच्छुक थी एक लड़के से शादी करने के लिए और 3 को फंसाया गया था। तीनों को फंसाया गया था और उसकी मेडिकल रिपोर्ट में भी मैथुन होने के कहीं कोई साक्ष्य नहीं थे। ये उसके फैक्ट थे। और 376 डी होने की वजह से इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि 376 क्लॉज 2 के अधीन ही सीमित लागू होते हैं। 376 क्लॉज फर्स्ट या 376 2 के अधीन तक ही लागू होते हैं, या इसके अलावा अन्यथा कहीं लागू नहीं होता है। फिर आता है इसका दूसरा विस्तार, बलवंत सिंह बनाम पंजाब महाराष्ट्र वर्सेस चंद्र प्रकाश के मामले में। बलवंत सिंह बनाम पंजाब महाराष्ट्र वर्सेस चंद्र प्रकाश। तो इसमें कहा गया कि अभियोत्री को सह अपराधी के बराबर में नहीं रखना चाहिए, इसलिए इसकी स्वतंत्र साक्ष्यों से संपुष्टि की जरूरत भी नहीं है। अर्थात कहा जाता है कि कोई भी अपराध यदि कोई करता है तो सह अपराधी, कोई अपराध यदि करता है तो सह अपराधी होता है तो उसकी शैक्षिक वैल्यू के लिए सदैव स्वतंत्र साक्ष्य से पुष्टि कराना अनिवार्य नियम है। बल्कि ये बलवंत सिंह वर्सेस पंजाब राज्य तथा महाराष्ट्र वर्सेस चंद्र प्रकाश जैन निरुपमा पांडे के वाद भी में कहा गया है। निरुपमा के बाद में भी कहा गया है कि बलात्कार के मामले में महिला सह अपराधी नहीं है। तो इसीलिए इसमें भी वही चीज़ डिसाइड की गई कि सह अपराधी के बराबर नहीं रखना चाहिए, इसलिए इसकी स्वतंत्र साक्ष्यों की पुष्टि आवश्यक नहीं है। तीसरा एस्पेक्ट इसका आता है जुडिशियल, जो कि है यूपी वर्सेस पद्म सिंह तथा यूपी बनाम रफ़ीक का मामला। अभियुक्त को प्रत्यक्ष चोटें होना और अभियोत्री के शरीर पर भी ऐसी चोटों का निशान न होना सहमति की अवधारणा नहीं कर सकती है। अर्थात यदि इसमें मैटर ये था यूपी वर्सेस पद्मश्री के मैटर में केस के फैक्ट ये थे कि यदि महिला को किसी भी तरह की योनि चोटें नहीं आई थी तो क्या वो बलात्कार है। तो इसमें डिसाइड किया गया कि ये ज़रूरी नहीं है कि महिला को किसी भी तरह की योनि चोट आए तभी वो बलात्कार की कैटेगरी में आए, ये डिसाइड किया गया था। और इसमें दूसरा जो था इसमें है कि अभियुक्त को प्रत्यक्ष चोटें होना आवश्यक नहीं है। तो ये यूपी वर्सेस रफ़ी के केस में कहा गया था। तो अर्थात इन दोनों का सेम कॉन्सेप्ट था, सेम चीज़ें थी। तो आप इनको एक बार केस लॉ याद कर लें। 114 कैपिटल ए का विस्तार सीमा रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के बाद में कहा गया कि मात्र 376 2 के अलावा कहीं लागू नहीं होता है। 114 कैपिटल ए। फिर बलवंत सिंह वर्सेस पंजाब, बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य में कहा गया कि अपराधी नहीं सह अपराधी के समतुल्य नहीं होती है, इसलिए स्वतंत्र साक्ष्यों से पुष्टि आवश्यक नहीं है। यूपी वर्सेस पद्म सिंह तथा रफ़ीक के मामले में कहा गया, यूपी दोनों में है, पद्म सिंह तथा रफ़ीक। पद्म सिंह का मतलब होता ही है, आप केस लॉ याद रखने के लिए कर सकते हैं। पद्मश्री का मतलब एक सम्मानित व्यक्ति होता है, और सम्मानित व्यक्ति के विरुद्ध चोटें लगना, चोटें किसी के ना लगना बलात्कार के लिए आवश्यक नहीं है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। फिलहाल मकसद है याद करना, तो याद करिए। यूपी वर्सेस पद्म सिंह वर्सेस यूपी वर्सेस रफ़ीक, 2 केस यूपी के हैं जो चोटों से संबंधित है। बलवंत सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, ये सह अपराधी संबंधित है। रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये वेरी इंपॉर्टेंट एंड लीडिंग लैंडमार्क केस है। ये बताता है कि सिर्फ 376 2 के अधीन चलता है, बाकी नहीं। ठीक। और इसमें हम लोग जो क्वेश्चन पढ़े थे, तो आपने शायद क्वेश्चन पढ़ा हो, इसमें शुरुआत में आता है कि किन किन परिस्थितियों में मैथुन किए जाने पर यह साबित करने का अभियुक्त पर होगा कि मैथुन स्त्री की सहमति से किया गया था। तो वास्तविकता में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि किन किन परिस्थितियों में। आप ये ज़रूर दिखा सकते हैं कि किन किन परिस्थितियों में और किन किन
कि किन किन एक्ट पे या किन किन उसमें ये कहा गया था, ये क्वेश्चन शायद मिस प्रिंट है, इसमें होना चाहिए किन किन परिस्थितियों में मैथुन किए जाने पर साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा कि मैथुन स्त्री की सहमति से किया गया था। तो इसमें आप जोड़ सकते हैं, और जैसे कि 114 कैपिटल ए हो ही गया। इसके बाद आता है जैसे कि FIR में, और इंडियन एविडेंस में कहें तो 146 क्लॉज 2 आ जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है 52 के बाद 53 क्लॉज 53 का कैपिटल ए सील से संबंधित आ जाता है। इस तरह आप उसके 2-3 और लिख सकते हैं कि ये 53A में 2013 में संशोधन हुआ था। इसके बाद 146(2) में हुआ था, और CRPC में जोड़ सकते हैं कि 154 में महिला पुलिसकर्मी हैं। इस तरह जोड़ सकते हैं, लेकिन आप इंडियन एविडेंस में सिर्फ 2 ही जोड़ें, वो सफिशिएंट है। और इसका आंसर एक शॉर्ट आंसर है जो कि 6 नंबर की वैल्यू रखता है, तो इतना सफिशिएंट है। अगर जो आपको लग रहा हो कि वीडियो आपके लिए सही है, लाइक करें। स्वतंत्र सब्सक्राइब करने के लिए आप स्वतंत्र, लेकिन पसंद ना आए तो डिसलाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।